ओके गाइस, आई एम सो सॉरी। आज सुबह के लिए मेरी गलती थी एक्चुअली। सो दर्शना मैम एक्चुअली छुट्टी पे जा रही हैं बसंत के आसपास। तो मैंने ये सोचा कि रात भर बैठ के ऑफिस में सारे का सारे पेपर बना दूंगा बैठ के। अब 3-4 बजे की बात है, नींद आ गई। तो मैं सोचा घर पे रेस्ट करके आ जाता हूँ। वही मुझसे गलती हो गई। सोचा स्केच कर लेता हूँ, नींद खुल जाएगी। दोबारा गलती हो गई, थक गया। और फिर जो नींद लगी, फिर आयुष के कॉल नहीं उठाया मुझे। ठीक है। सर आयुष को मैंने उठाया था, बड़ी मुश्किल से उठाया। हाँ वो तो सर इसने कोई नहीं उठाया सर। अरे इसने ठीक है। मतलब फोन तो बहुत किए थे लेकिन इसके अरे फोन से नहीं उठा मैं। ठीक है, ठीक है, मैं अपना बता रहा हूँ भाई। सो सॉरी फॉर टुडे, टुडे इन द मॉर्निंग। तो अब एक काम करते हैं, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। अपन केमिकल बॉन्डिंग एक बार रिव्यू कर लेते हैं। एक अपना वो तो हो चुका है, इक्विवेलेंट्स हो चुका है, राइट? है ना? यस केमिकल सर। बॉन्डिंग रिव्यू करते हैं। अर्पित के पास कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं यार, जो उसने मुझे व्हाट्सएप पे भेजे हुए हैं। अर्पित तो अच्छे, अर्पित है क्या यहाँ पे? अर्पित गर्ग। सुपर 30 वाली ज्वाइन की। हाँ, सुपर 30 वाली लिंक की ज्वाइन की ना, हाँ। ओके चलो, कोई बात नहीं। 27 लोग हैं, बहुत लोग इवनिंग में नहीं आ पा रहे होंगे ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो, मैं क्वेश्चंस दिखाता हूँ। कुछ तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस ही थे। अर्पित, अर्पित +1 IITians, ये रहा। नहीं, ये कोई और है। अच्छा सॉरी, अंकित गर्ग है, सॉरी। हाँ ये है शायद, ये वाला था, हाँ। तो हर टाइप का क्वेश्चन था, कॉम्प्लेक्स तो खैर नहीं कर पाओगे। एक जैसे ये क्वेश्चन था, ठीक है। नहीं, ये तो खैर इजी वाला है। ये हो गया था, ये हाँ, ये वाला। अब ये बेस्ड है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे। ठीक है, इससे एमओडी रिवाइज हो जाएगा। बस मुझे क्वेश्चन अच्छा लगा इसका मुझे। ठीक है, पेज टाइप। ओके, अब मुझे बताओ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कितने लोगों को याद नहीं है? बता दो, आई हेल्प यू गाइस विद दैट। नहीं है? देखो, एक एटम है नाइट्रोजन, इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे। अच्छा एग्जांपल लेते, रुक जो ऑक्सीजन लेता हूं मैं। करेक्ट। इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे ऑक्सीजन के 1s2, 2s2, 2p4, राइट? सही है? हेलो एवरीवन, सही है? यस सर। ठीक है। अब ऑक्सीजन जब मिलता है दूसरे ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या बन जाता है? O2। अब ये मॉलिक्यूल है, राइट? यस सर। तो इसके होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक, जैसे ऑक्सीजन है, उसके जो ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग कर रहे हैं, उनका फंक्शन ए है, और एक का फंक्शन बी है। करेक्ट? यस सर। अगर इन दोनों को ऐड करने से, अगर वेव फंक्शन ऐड हो रहा है, तो इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। ऐड मतलब कंस्ट्रक्ट करना, राइट? है ना? तो इसे यस बोलते हैं हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है। और साई ए माइनस साई बी, ये हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव। वेव फंक्शन काट एक दूसरे को, तो ये क्या होता है? एंटी
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, यहां तक क्लियर है? Yes. ओके। अच्छा, बॉन्ड तोड़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए होती है? Energy. यही तो बेवकूफी लगती है भाई, तोड़ने के लिए बॉन्ड भी तो होना चाहिए, Yes. करेक्ट? तो पहले कंस्ट्रक्ट होता है फिर डिस्ट्रक्ट होता है, यस और नो? करेक्ट? करेक्ट? Yes. Yes, sir. यस सर। तो अब दो ऑक्सीजन है, इसका भी 1s2 2s2 2px 2py 2pz, दो एक एक, राइट? सही है। Yes. पहले 1s जोड़ेंगे दोनों ऑक्सीजन के, तो पहले क्या बनेगा? बॉन्डिंग सिग्मा 1s। कैसे पता सिग्मा बन रहा है? अगर तुम्हें याद हो, दो टाइप के ओवरलैप होते हैं, ठीक है? जैसे मान लो ये p ऑर्बिटल है, दो p ऑर्बिटल है, ठीक है? तो जैसे मैं और अर्श जो है, हम लोग अगर मान लो गले मिल रहे हैं, तो पहले हमारे टिट टकराते हैं आपस में, करेक्ट? Yes. हेड ऑन, इसे क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्डिंग। और फिर हम गले मिलेंगे, राइट? अगर मिल पाए तो सही। इसे क्या बोलते हैं? पाई बॉन्डिंग। मालूम है ना सबको? यस हेड ऑन कोलिजन सिग्मा बॉन्ड होता है, और साइडवेज कोलिजन क्या होता है? पाई बॉन्ड होता है, ठीक है? तो एस तो स्फेरिकल होता है, एस जो है वो तो स्फेरिकल होता है, वो तो कहीं भी टकराए सिग्मा ही होगा, राइट? राइट? Yes. ओके। तो पहले वन सिग्मा बनेगा, फिर ओहो, फिर वन सिग्मा टूटेगा। स्टार का मतलब एंटी बॉन्डिंग, ठीक है? करेक्ट? Yes. Yes, sir. ओके। अब आगे 1s के बाद कौन होता है? 2s आता है। पहले सिग्मा 2s बनेगा, फिर सिग्मा 2s टूटेगा, टूटेगा। करेक्ट? फिर एक्स वाई जेड में मोस्ट प्रोबेबली जेड सिग्मा बनाएगा 2pz, करेक्ट? पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है ना, पहले टिट टकराते हैं, राइट? पहले टिट टकराएंगे फिर गले मिलेंगे, राइट? यही होगा, Yes. है ना? तो पहले सिग्मा बनेगा, फिर एक्स वाई का कोई भी यूज करके उससे पाई बन जाता है, तो पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। चलो, बनते वक्त तो पहले सिग्मा बनता है और फिर पाई बनता है, टूटते वक्त पहले पाई टूटता है। बड़ा पाई टूटता रहा, हाँ, पाई 2px पाई 2py स्टार, ठीक है? फिर सिग्मा टूटेगा। फिर 2py नहीं होगा। ओ सॉरी, मेरा जेड वाई जैसे दिखता है, हाँ। क्लियर है? अब O2 के इलेक्ट्रॉन भरते हैं, O2 में कितने इलेक्ट्रॉन टोटल हो जाएंगे? 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यस सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 भर दिए, ठीक है? यस सर। अब गिनो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कौन से? कितने? 10 2 यस 2 4 2 6 2 8 2 10, है ना? यस सर। और बॉन्ड तोड़ने वाले इलेक्ट्रॉन्स कौन से? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 6। डिफरेंस कितना आ गया? 4 4 हो गया। तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा ठीक है? Yes.
और तुम्हें पता भी है O के बीच में डबल बॉन्ड होता है। सर आपने बाय टू क्यों किया? बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है ना, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर निकालने के लिए डिवाइड बाय टू तो करना ही पड़ेगा ना रे। ओके सर। चलो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला भूल कंप्लीट करो कोई। गी ओके। अरे वाली शायरी मैंने देवेश सर पे यूज कर ली, ठीक है, वो कॉपीराइट नहीं कर पाए तुम लोग ना, मैंने शायरी यूज कर ली देवेश सर पे। वो कॉफी उलट गई थी मुझसे और मैंने बोल दिया, क्या बोला कि खौलती हुई कॉफी तवे पे ढूलगी, क्योंकि सिम करना मैं तवे को भूलगी। सिंपल। तुम तो ट्रेडमार्क बन जाओगे यार नितिका। कल को मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, कुछ पूछेंगे आप कहाँ काम करते हो, आईटीएस क्लास में, जहां वो एक लड़की भूलगी भूलगी वो पढ़ाती है, वो पढ़ती है। अच्छा हाँ 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 क्या बात है भाई। हिशेन वैभव चहक इश्ता और सिया से नहीं करवाना बस। हाँ वो ब्रांडिंग हमारी, बच्चे 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 भेजना बंद कर देंगे पेरेंट्स, यहाँ तो ये सब चल रहा होता, बताओ। हाईलाइट कर दो, हरा 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 हरा, हो गया ठीक है। समझ में आया कैसे भरा जाता है यस मेमो सबको? यस अब इसकी कुछ खास चीजें बता देता हूं ताकि तुम्हारे लिए इजी हो जाए। सबसे पहले एक कंसेप्ट आता है 2s, ओहो इंक चेंज, 2s, ओह इसको मोटा कर देता हूं मैं। 2s 2p मिक्सिंग, ठीक है। 2s 2p मिक्सिंग जो होता है, इसमें क्या रहता है, 14 या लेस इलेक्ट्रॉन्स हो डायटॉमिक में। डायटॉमिक समझते हो? दो Yes. एटम्स। दो एटम सर, दैट्स इट। तो पाई 2p x इक्वल टू पाई 2p y लेस देन सिग्मा 2p z हो जाता है, ठीक है। बस ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाईलाइट पैरामीटर है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। करेक्ट सब फिर लोग? से बता ठीक दो। है। नॉर्मल ऑर्डर में ये उल्टा होता है ना, यस सर। तो 14 या कम इलेक्ट्रॉन अगर हुए जैसे B2C2N2, तो उनमें पाई पहले भरना सिग्मा बाद में, इसे हम ओके 2s सर। 2p मिक्सिंग कहते हैं। क्लियर है? सर हाँ फिर उनमें डबल बॉन्ड पहले बनेगा सिंगल बॉन्ड ये से? तो नहीं पता, ये तो खैर इन दो लोगों को ही पता है, हंट्स और पॉलिंग को, क्यों ऐसा होता है। क्योंकि देखो हम लोग कभी बीच में कुछ ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है। हम लोग ने नाइट्रोजन का एटम देखना है और उसका N2 का मॉलिक्यूल, बीच में क्या हुआ कभी ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, तो एक थ्योरी दी है कि हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है। ओके सर। अच्छा सब लोग को ये याद है इसका क्या मतलब होता है, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि अभी स्ट्रक्चर में पढ़ाया था पैरामैग्नेटिक मैंने, है ना। पैरामैग्नेटिक क्या होता है? जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स करेक्ट। हैं। इलेक्ट्रॉन्स। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ले, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ले है मतलब, ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है? डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक समझ ही गए हो क्या लिखने वाला हूं मैं? नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। अरे ये थोड़ी लिखूंगा मैं, डायमैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहने दे, मतलब नहीं है,
सही, करेक्ट। यस सर। अब इसका तरीका बड़ा सिंपल होता है, बड़ा सिंपल तरीका होता है। देखो, टोटल इलेक्ट्रॉन्स गिन लो। मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूं, 1 मिनट। हाँ, हाउ टू फाइंड, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन गिनो, ठीक है। ऑड तो पैरामैग्नेटिक, एक अकेला बच ही जाएगा ना। तो इवन, इवन, ठीक है, सिर्फ 10 एंड 16 नॉर्मली पैरा, रेस्ट डाया, ठीक है। और अगर sp मिक्सिंग ना हो, had there been no 2s 2p मिक्सिंग, ठीक है। तो ये 16 तो सही है, 10 की जगह 12 हो जाएगा, 12 एंड 16 पैरा, रेस्ट डाया। क्लियर है, क्लियर है। मैं ये क्वेश्चन से एक्सप्लेन भी करूंगा, इसलिए कह रहा हूं। अभी क्लियर है फिलहाल के लिए जितना मैंने बताया। टोटल इलेक्ट्रॉन के आगे क्या लिखा है? गिनो। ठीक है। ए यार गवार, रुक, हिंदी नहीं आती, इंग्लिश में लिखता हूं। काउंट। अब ठीक सर है। वो तो इसको सर वो तो इसको बिल्कुल भी नहीं आती। क्या बात कर रहा था, कल मुझे समझा रहा था बैठा, ये कैसे करना होता है। मैंने से पूछा इधर आओ कैसे बोलेंगे, बोलते कम हियर, और उधर जाको, पहले उधर जाएगा बोलेगा फिर कम हियर। आती है इसको, ऐसा मत बोलो हाँ, ठीक है। कदे मान नहीं कितना। अब गाइस, जितना मैंने बताया तुम लोगों को मैंने, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बताने की जरूरत नहीं और फिर ही बताना इंपॉर्टेंट है। अगर इलेक्ट्रॉन की हेरा फेरी में, यू नो व्हाट इज हेरा फेरी, आना या निकलना, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर बढ़े तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी एंड साइज कम होगा। क्लियर, क्लियर, यस सर। ठीक है। अब सारे के सारे मेरे जवाको, ठीक है, मेरे गुंडों, मेरे मवालियों, मेरे प्यारे बच्चों, नालायकों, सबके सब क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करो, जितना पढ़ लिया उसके बेस पे। मैट्रिक्स मैच है, ठीक है। बानी, मैंने पीडीएफ डाल दिया था ना, मैं भूल गया, भूल गई। यस सर, डाल दिया हाँ था। हाँ ठीक है। आज से कोई भूल गया नहीं बोलेगा, चाहे जेंडर कोई सा भी हो, सब हैशटैग भूल के बोलेंगे।
हो गया? इतना टाइम लगना नहीं चाहिए इसलिए बोल रहा हूँ। Yes, sir. सबको चेक कर लो, सबको। हो गया। ओके, 10 इलेक्ट्रॉन, 14, 17, 16, ठीक है? करेक्ट? Yes, sir. ओके, बॉन्ड ऑर्डर पे निकाल लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। 1, 3, 1.5, 2, राइट? Yes. Yes, sir. ओके, और इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है, ठीक है? इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है, इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है, और इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन भी एंटी बॉन्डिंग में है, Yes, sir. ठीक है? अब आगे करते हैं। तो A B C D P Q R S T, ठीक है? ठीक है। ओए, किसी को मैंने बोला था वो जो वैभव ने गाया था तो उसकी वो क्लिपिंग करने के लिए, माधव किया नहीं तूने? सर क्रिश को कहा था। क्रिश कृष्ण ने किया था। कर दिया, मुझे सेंड नहीं किया। चलो कोई ना। ओके, 10 पैरामैग्नेटिक है तो P हो जाएगा, राइट? Yes, sir. पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अंडरगोज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन लूज करके होती है, नहीं लूज करेगा, बॉन्डिंग में है, ठीक? अगर एंटी बॉन्डिंग में तो लूज करने से क्या होगा? स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, राइट? यस और नो? हेलो? Yes, sir. बॉन्डिंग Yes, से sir. इलेक्ट्रॉन गया, बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन गया तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, एंटी बॉन्डिंग से तो बढ़ जाएगी, करेक्ट? Yes, sir. ओके, हाँ, ये अगर रिडक्शन नहीं जा रहा तो क्या जाएगा? ऑक्सीडेशन, सॉरी ऑक्सीडेशन नहीं जा रहा तो कहां जाएगा? रिडक्शन जाएगा, तो आर होगा। इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल तो लेना तो आसान ना, यही फंडा लगाते हो? यस और नो? Yes, Yes, sir. ओके, तो कंफ्यूज क्यों साउंड करो तुम लोग यार? समझ में नहीं आई क्या बात ये वाली? अब देख लो, शायद समझ में आ जाए। एक मिनट, स्क्रॉल कहाँ हो गया? देखो, इससे निकालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, इससे निकालोगे बढ़ेगा, इसमें डालोगे बढ़ेगा, इसमें डालोगे कम होगा। सर आपका राइट? कर्सर नहीं दिख रहा, कहाँ पे है? अरे ये देख, इसमें इलेक्ट्रॉन डालेगा ओके सर। बढ़ेगा, निकालेगा कम होगा, ओके। इसमें डालेगा कम होगा, निकालेगा बढ़ेगा, राइट? ये यूज कर रहा हूं बस मैं ऊपर कंसेप्ट। और बॉन्ड और बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, राइट? समझ गए? हाँ जी सर। ओके। सर ये PQST क्या लिखा है आपने? अरे ये आगे वाला यार, वो ऑप्शंस मैच कनेक्शन कर लॉस्ट रहा हो हूं ना गया बे, था। वो कनेक्शन लॉस्ट हो गया था बीच में। ऑप्शंस मैच कर रहा हूं। ओके ओके। ओके, तो P आ रहा है, Q नहीं आ रहा, R आ रहा है। बॉन्ड और मोर देन 2 ना, ना गोरिये, हाँ। ओके, T मिक्सिंग ऑफ sp ऑर्बिटल 14 से कम में होता है, यस। Yes, इसमें है, sir. इसमें है। अब अगले का चेक करते हैं। पैरामैग्नेटिक नहीं है, अंडरगोज ऑक्सीडेशन नहीं, रिडक्शन वो भी नहीं। सर रिडक्शन क्यों नहीं? देखो, N2 का मोड ऑर्डर 3 है, करेक्ट? अब उसका आखिरी बॉन्डिंग में आ रहा है, करेक्ट? यस। Yes, sir. रिडक्शन करोगे तो बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, रिडक्शन करोगे तो एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, करेक्ट? Yes, sir. और ऑक्सीडाइज करोगे तो बॉन्डिंग से निकलेगा। दोनों ही केस में बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना। हेलो? दोनों ही केस हाँ में जी। इलेक्ट्रॉन हाँ जी सर। निकालने में या डालने में बॉन्ड ऑर्डर 3 से 2.5 हो रहा है ना। Yes, sir. करके देखो, नाइट्रोजन का लिखे कॉन्फ़िगरेशन, इधर देखो, N2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 14 होते हैं। sp मिक्सिंग होगी,
Yes, sir. सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर पाई 2px, पाई 2py, और फिर सिग्मा 2pz. राइट? राइट? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके. अब तुम इलेक्ट्रॉन डालोगे तो एंटी बॉन्डिंग में जाएगा. सोचो ना, इसके बाद एंटी बॉन्डिंग चालू हो जाता है ना, Yes, sir. है ना? अगर तुम इलेक्ट्रॉन डालोगे तो एंटी बॉन्डिंग में आएगा, उससे भी बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है. निकालोगे तो बॉन्डिंग से निकलेगा, उससे भी कम हो रहा है. दोनों पासे मर रहा है बेचारा. राइट? Yes. और क्या? तो ना रिडक्शन ना ऑक्सीडेशन. अच्छा, तुम्हारी जगह मैं होता तो कैसे करता? N2 तो अनरिएक्टिव होता है. करेक्ट? यस सर, आपने बताया था। हाँ. फैक्ट्स पता हो तो बहुत मस्त रहता है ये. बॉन्ड ऑर्डर मोर देन इक्वल टू 2 सही है. ओह, ज्यादा लंबा बन गया. और मिक्सिंग ऑफ sp हाँ हो रही है. तो बी का क्या आ जाएगा? सिर्फ s और t. ठीक है? क्लियर यहां तक? Yes. Yes, sir. ओके. अब सी वाला O2 नेगेटिव, पैरामैग्नेटिक तो है ही, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है? अंडरगोस ऑक्सीडेशन. अगर इलेक्ट्रॉन निकाला तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है. ऑक्सीडेशन तो होती है. करेक्ट? करेक्ट? Yes, sir. तो Yes, sir. ऑक्सीडेशन हो रही है तो रिडक्शन नहीं होगी. क्यों? इलेक्ट्रॉन ऐड करने से बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा. राइट? है ना? Right, sir. राइट. लास्ट, बॉन्ड ऑर्डर मोर देन ना. sp मिक्सिंग 14 ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ना. ठीक है? लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं. 2 पैरा है. अंडरगोज ऑक्सीडेशन हाँ. रिडक्शन ना. बॉन्ड मोर देन इक्वल टू 2 हाँ. sp मिक्सिंग ना. ये रहा आंसर. तो आंसर हो जाएगा, इधर लिख देता हूं नीटली. हाँ, इधर लिख देता हूं. ए का हो जाएगा P R T. B का हो जाएगा S T. C का हो जाएगा P Q. और D का हो जाएगा PQS. ठीक है? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अरे अंकित क्वेश्चन अच्छे भेजता है, कुछ भी बोलो. आई थिंक तुम्हारे बैच में कि उसके अंकित? अंकित दूसरे बैच में है सर. अच्छा, क्वेश्चन अच्छे भेजता है वो. ये किसने चैट भेजा? सर नोट सेव करके भेज देना, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी. हाँ ठीक है. ओके ओके. गेस करो कौन था, हिशेन, देवांशु या नितिका? अंशु। देवांशु सही है. वेरी गुड. वही करता हूँ. देवांशु. चलो कोई ना. तुम लोग को वैसे ना, देवांशु, नितिका और हिशेन, तुम लोग को टेंशन ही होनी चाहिए. सर भी तो ऐसे ही है, वही भूल जाता सब कुछ. आपकी इतना और इतना मतलब ना, मेरा इतना इसका प्रकोप है ना. वो आई थिंक कल, देखो नाम फिर भूल गया. ईशा, वो तेरे साइड में कौन बैठती, क्या नाम है? सुहानी, ईशा, टीशा और सॉरी खुशी है वो. सॉरी, ये देखो एक और नाम भूल गया. खुशी, दीपांशी. हाँ याद आ गया. उसने पहले मैसेज करके मुझे अपना नाम लिख के भेजा है. सर दीपांशी दिस साइड. जो पता है सर को नहीं याद रहा होगा. 5 लेटर से ऊपर नाम हो जाता सर को याद ही नहीं रहता.
क्या करे बताओ, सर का मैं क्या करे बताओ। है दीपांशी राइट ना? यस है। सर। चलो अब एक मैं टेबल बनवा रहा हूं, ठीक है, ये तुमको हेल्प करेगा बॉन्ड ऑर्डर क्विक निकालने में। कैसे बना रहा हूं मैं, तो ब्लैक से बनाऊं छोटे छोटे। स्केल का क्या करूं, हाँ ये सही है। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, परफेक्ट बना इस बार तो। और एक लाल बत्ती बनानी, हाँ ये अच्छा बना यार। ओके, बॉन्ड ऑर्डर जीरो, ओहो जीरो कहाँ ला रहा हूं, 0 1 2 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 0 2 4 6 10 12। सर आप 8 भूल गए। सर 8 रह गया। हेड भूल गई। अब जब भी ऐसा कुछ होता है नितिका खुश हो रही होती है, देखो मैं अकेली ऐसी नहीं हूं। 13 हो गया। अब तुम कोई भी मॉलिक्यूल बोलो या सॉरी डायटोमिक मॉलिक्यूल बोलो, उसका निकालना है बॉन्ड ऑर्डर, बताओ रैंडम बोलो। 15 हाँ 15 क्या, 15। अबे नंबर ऑफ लेटर मतलब क्या रहा, ऐसे डायटोमिक मॉलिक्यूल बता, सीओ एनओ बेनो बेनो जो भी। अच्छा C2। C2, ओके। C2 में होते हैं 6 इंटू 2 12 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 7 12, बॉन्ड ऑर्डर 2 आ जाएगा। हो गया। सर सर फिर अगर इलेक्ट्रॉन 20 से ज्यादा है फिर ये ग्राफ तो वैलिड नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर उनका हम सेम ही आएगा ना, निकालेंगे। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा ही आएगा ना। 20 के बाद लगाना किसको है मोटी अपने को। एक बात बता, O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 3 टू 3 2 टू, ठीक है। सॉरी सर 2 2। हाँ तो S2 का भी कितना आएगा, 2 ही आ जाएगा ना। सर NO का यस NO सर। का बताऊं, एक मिनट। NO में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 15। 15 होंगे। 15 16 और 14 के बीच में है, ये यहां पे कहीं होगा, राइट। जो NO है, NO इज 15 इलेक्ट्रॉन्स। ओहो क्या लिख रहा हूं मैं ये, एक मिनट। NO 15 इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो 15 कहां होगा, यहां पे। इससे लकीरें खींचते हैं,
एक लकीर यहां, करेक्ट, और एक लकीर यहां, करीब कितना आ जाएगा? 2.5। यस सर। सही है। और अब इलेक्ट्रॉन निकालने से 3 हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकालने से 3 हो रहा है, डालने से 2 हो रहा है, राइट? देखो ग्राफ को। यस सर। तो NO से NO प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन ये होगा, NO से NO नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ऐड करके नहीं होगा। तो NO विल एक्ट एज व्हाट? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, समझ में आ गया? ओके सर। यस सर। यस सर। परफेक्ट है। यस सर। ओके, तो MOT में इतना कर लो बहुत है, और कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इसमें। ठीक है, किसी ने चैट पे कुछ चार्ट भेजा है? नो, अच्छा ठीक है, नहीं, ओके। ए बाबा, चलने का रे बाबा। हाँ, ओके, अगला टॉपिक। अच्छा ये सुनो, तुम लोग हाइब्रिडेशन शिप निकाल लेते हो क्या? यस सर। ओके, तो चलो एक क्वेश्चन का बता दो मेरे को। ड्रॉ दी शेप्स ऑफ। स्टार्ट। स्टार्ट। सर साथ साथ आंसर बोल सकते हैं? हम्म, आंसर बोल सकते हैं साथ साथ? साथ साथ अभी मत बोलो, बनाओ। ओके। तुम ड्रॉ करो, हम भी ड्रॉ करेंगे। वो सब प्रेजेंट लिख के भेज दो यार प्लीज, अटेंडेंस के लिए। क्या है, मैम को अटेंडेंस दिखानी पड़ेगी ना मुझे, बबीता मैम को। सर ट्यूसडे सर आपकी क्लास नहीं होगी? अबे इसका मतलब ये होता है कि मैं जब चाहूं तब हो सकती है क्लास मेरी, समझ गया? ठीक है। मैं जब चाहूं तब मेरी क्लास होगी। बस सर इन्फॉर्म कर सर देना। सर बसंत की छुट्टी देंगे? हाँ है, बसंत की छुट्टी है, क्यों नहीं है? और पक्का सर? उसमें कर है सर। क्या? सर मंडे को भी फिर टेस्ट होगा? सर टेस्ट मत रखो मंडे को। नहीं, मंडे यस को सर। टेस्ट तो है। मंडे को टेस्ट क्यों नहीं है? इस मंडे सर टेस्ट है प्लीज ना? अगले मंडे इस बोल रहे हो? यस सर, अगले मंडे। मंडे यस सर। मेरा भी 7 को। यही है यार, मैं सोच रहा हूँ, कहता है बसंत में बच्चे सब बिजी होंगे, यस टेस्ट सर। कैंसिल मंडे हो मत जाएगा। रखो, टेस्ट सैटरडे रखवा दो, कैंसिल। ऐसा कुछ बता दूंगा, समथिंग लाइक दैट। सैटरडे सर। को तो बसंती है। यस सर। इसको कोई गोली मारो या कसम से इस आदमी को। मैं ये कह रहा अगले था, सैटरडे। और अगले गोली सैटरडे। मारे। नहीं मैं ये कह रहा था कि सुनो, हाँ मैं ये कह रहा था कि अपने को, एक मिनट, मेरा वीडियो कहाँ है? ये रहा, आगे। हाँ सुनो, मैं ये कह रहा था कि मतलब मंडे क्लास क्लास हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, बसंत के बाद वाला मंडे बोल रहा हूं मैं।
बसंत के बाद वाला मंडे बोल रहा हूं मैं, ठीक है? तो क्लास हो जाए और टेस्ट थोड़ा दूर करो ताकि बच्चे तैयारी कर सके उस चीज की। मैं प्रपोजल दे दूंगा एक बार जाके तुम्हारे लिए, ठीक है? आयुष, 5 ओके तारीख की बात नहीं कर रहे थे ये लोग, ये 7 तारीख की बात कर रहे थे। बेटा बाहर निकलो। सही बात है ओके महक, सही बोल रहा तू भाई, ये तो लुट गया। सर गाना तो आपने तुझी लगाया था। मोहब्बत में अंगड़ाई ली, दिल सर का सौदा हुआ चांदनी रात में। सर वो हाँ गाना सर आपने इसके लिए लगाया था कि अपने हाँ, लिए? मैं क्यों लूटूंगा बे, मैं तो लूटने वालों में से हूँ। सर मुझको ये कह रहा था कि कौन? सर देख गाना देख, यही जिसको गोली मारनी है। अच्छा, इसको अब गोली नहीं मारेंगे, ओ सर मैंने कुछ नहीं कहा सर, अब झाड़ के बोलिए। अब सर चप्पल मैंने मारेंगे। अरे अपना इल्जाम आप पर अब फेंक रहा चप्पल है। मारेंगे अब। सर मैंने सर ये कुछ नहीं अपना इल्जाम कहा। आप पे फेंक रहे हैं। ओ सर ये झूठ बोल रहा है, मैंने कुछ नहीं अच्छा कहा। एक मिनट, आयुष आयुष आयुष, सुन तो सुन तो सुन तो, बोलो। मेरी मम्मी नहीं डांटेगी मेरे को। बस सर आप, सर सम देखे हम, पर छोड़ो। छोड़ो। चलो सब लोग सबसे पहले मुझे बताओ, हाइब्रिडाइजेशन sp3 सबका आ गया था? यस सर। नित्य का हाइब्रिडाइजेशन निकालना भूल तो नहीं की? नो सर। ओके गुड। sp3 जिसमें 3 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है, राइट? यस sir. तो ये होगा ट्राइएंगुलर पायरामिडल, ठीक है? सर ये शेप्स रटनी पड़ेंगी? नहीं, एक बात याद बता, नहीं थी। अरे तू भी अजीब है, एक मिनट। हाँ, कितना आया स्टेरिक नंबर? 4 आया था? हाँ जी सर। ओके 4 आया था। 1 2 3 4, चारों को सिमेट्रिकली अरेंज कर दे। कर दिया? सर स्क्रीन पर लिख रहे हो कुछ? नहीं, कैमरा देख मेरा, मैंने पिन किया हुआ है। वीडियो भी नहीं दिख रही सर। वीडियो नहीं दिख सर रही? सर आप स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करो, फिर आएगी। सर आपकी वीडियो पे पेन नहीं हो रहा। अरे मैंने पिन किया हुआ है बाबा। सर दिख रही है। सर हम सर नहीं दिख रही है, वीडियो दिख रही है। सर एक दिख मिनट रही है। रुक जाओ, सर उधर जाके व्यू ऑप्शंस में जाके सर साइड बाय साइड मोड ऑन कर लो सबको को। एक मिनट। हाँ Yes, व्यू, sir. हाँ साइड बाय साइड मोड ऑन कर लो सब लोग, व्यू पे जाके। Yes sir. अब आ जाएगा, इस पे जाना ना, इस पे। यस सर यू आर राइट। आई एम नॉट राइट, आकाश वाज राइट। आई नो लेस अबाउट ऑल दिस स्टफ, आई हेट आईटी। ओके सुनो इधर देख, ये है sp3, हाँ जी सर। लोन पर उचका दे, शेप में नहीं आता। ओके। अब ये देख, ट्रायंगल जैसा पिरामिड बन गया। हाँ जी। बस इसलिए ट्रायंगल पिरामिडल। ओके ओके। एक और क्या बताता हूँ, एक और क्या बताता हूँ, पूरा सॉल्व करके बताता हूँ एक और मैं। जैसे PCl3F2 है, राइट? हाँ जी सर। टोटले वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, टोटले वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं 5 + 3 × 7 + 2 × 7, 40। हाँ जी सर। 40 को पहले डिवाइड करो 8 से, sp3d। sp3d 5, ठीक है? हाँ जी सर। एक ये जो लाल लाल, देखो सुनो बताता हूं, ये जो लाल लाल है ना, ये फ्लोरीन है और ये वाले क्लोरीन है, ठीक है? अब मुझे ये 5 अरेंज करने हैं, राइट? यस सर। अब देख कैसा अरेंज होगा, जो भी चीजें हैं ऐसे ट्राइंगल बनेगा एक, सबको दिख रहा है? हाँ जी सर।
एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, राइट। ओके सर। अब सुनो, दो टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, ये इक्वेटर के अबाउट बॉन्ड है इक्वेटोरियल, ओके ये एक्सिस अबाउट बॉन्ड है एक्सियल, राइट। ओके हाँ जी सर। परफेक्टो। अब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रिपल्शन कम करने के लिए, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रिपल्शन कम करने के लिए, दोबारा बोलो, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रिपल्शन कम करने के लिए, सब बोलो। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रिपल्शन कम करने के लिए इक्वेटोरियल के बजाय एक्सियल पोजीशन पे होता है, यस ठीक है। तो क्लोरीन जो होगा वो इक्वेटर पे होगा, क्लोरीन Yes, इक्वेटर पे होगा, और फ्लोरीन किस पे होंगे, एक्सिस पे होंगे, next. ठीक है। देखो दोनों Cl जो है एक्सिस पे है, और जो ब्लैक वाले क्लोरीन है वो कहां पे है, इक्वेटोरियल में। क्लियर है। तो इसका अगर मैं शेप बनाऊंगा तो शेप कैसा बनेगा, पी बीच में, ठीक है। काले काले कौन है, क्लोरीन है, 1 2 3, सही। इक्वेटर के अबाउट देखो सब लोग, Yes. और लाल लाल है फ्लोरीन, एक ऊपर और एक नीचे। ओहो, स्केल ऐसा, ठीक है। ये फ्लोरीन हो गया, और ये 3 Cl हो गए, ठीक है। क्लियर है। तो ट्रायंगुलर, देखो ध्यान से, ट्रायंगल के 2 पिरामिड्स हैं, हो गया, सही है। ओके सर। ओके, अब बाकी को भी चेक कर लेते हैं, बाकी को भी चेक कर लेते हैं। XgF4, इसका sp3d2 आ रहा होगा, यस और शेप है Yes. स्क्वायर प्लेनर। टेनर। मैंने लास्ट ईयर एक वीडियो डाला हुआ है मैंने केमिकल बॉन्डिंग का, फाइंडिंग शेप्स वाला, उसमें बाबा रामदेव वाले आसन कर रहा हूं बैठ के, वो जरूर देख लेना और अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है ना। CO3 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, sp2 3 बॉन्ड पेयर सिग्मा, ट्रायंगुलर प्लेनर, सही। यस सर। POCl3 sp3, POCl3 sp3, ठीक है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। सिर्फ थर्ड वाले का ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल है ना सर? हाँ हाँ, ओके सर। तो शेप ही बना दिया मैंने। PCl3F2 PCl2F3 का वही सेम ही आएगा, सेम टू सेम। ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। हाँ, अब शेप बनाने का इंपॉर्टेंस बताता हूँ क्या है। जैसे कल एक क्वेश्चन आया था और हमारे प्रेमल भाई से गलत हो गया, यस सर। ठीक है। एक मिनट में क्वेश्चन निकालता हूँ वो वाला, मैंने PDF तो बनाया था ना मैंने, रुक जाओ एक मिनट। ओ माय डियर मचा, अरे पोड़ी सी पोला, ओह सॉरी 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 सॉरी, गाना नहीं तो महक डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तमिल गाने क्लास में मत गाया करो, महक डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। सरागी बेचारे का ध्यान नहीं लगता। हाँ, वो ऐसे ही बोल रहे 1+2 यो मामा। हैं। हाँ सर, खुद को हंसी आती है। अबे गा लिया करो सर। हाँ, मजा बहुत आता है वैसे, तमिल गाने अलग अलग टाइप के होते हैं। पता नहीं सर। अंटवे अलिये अलिये चिंटपल डिंटंटलम, ऐसा कुछ था। मतलब तुमने जो हिंदी में सुने हुए हैं ना डब मूवीज में, उनके एक्चुअल तमिल सुनो, सुनने का मजा आता है, समझ में कुछ नहीं आता, फिर सुनने मजा आता है। ठीक। उर्वशी उर्वशी TKDZ उर्वशी, तो उनकी कॉमेडी बहुत अच्छी होती नहीं मुझे पसंद है, मुझे तो पसंद है। मैं तो तमिल सीखा भी, आज ही साथ तमिल और मलयालम सीखा भी मूवीज देख देख के मैं। है, मुझको समझ नहीं।
नहीं, विद सबटाइटल सुनते रहो। जैसे कोई भी लैंग्वेज पकड़नी हो ना, कोई लैंग्वेज पकड़नी हो, अगर अच्छे से पकड़नी हो, पर टाइम बहुत लगता है, 3 महीने 4 महीने लगते हैं। उन्हीं की मतलब सीरीज मूवीज कुछ भी देखो उन्हीं लैंग्वेज में जैसा बोल रहे हैं, ताकि प्रोनाउंसिएशन आए। विद सबटाइटल उस लैंग्वेज उसमें तुम तेज रीड कर सकते हो। ठीक है अब जैसे सर ये इसको तो क्वेश्चन आया था, जरूरत ही नहीं है, इसको जरूरत ही नहीं, इसको सिखा देगा कोई अपने हाँ आप। वो तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें हाईएस्ट बॉन्ड एंगल मैंने कुछ तरीका बताया था, राइट? वो पहले हाइब्रिडेशन निकाल लो, फिर चेक कर लो कितने लोन पे बॉन्ड पे है। ये सब तो यार कोचिंग में पढ़ाने के तरीके होते हैं यार। पर मैंने क्या बताया था, पेपर जब करते हो हमेशा केयरफुल रहो कि पेपर बनाने वाला बदले ले रहा है हर चीज के, बताओ, राइट? जो पेपर बनाने वाला तुम्हारे सामने है वो हर चीज का ले रहा है बदला, यस और नो? यस ठीक है ना? पता नहीं कौन सी खुन्नस निकाल रहा है तुम लोगों से। सो भाई अब तुम्हें करना क्या बताता हूं मैं। सबसे पहली चीज तो इन सबके निकालो हाइब्रिडाइजेशन। sp2, sp3, sp3, sp3d, राइट? निकल गए? यस लोन पर बॉन्ड पर गिन लो, 1 2 2 2 2 2 3 2, राइट? निकाल लिए? Yes, sir. अब आगे सुनना, शेप बना लो। sp2 बेंट हो जाएगा, राइट? sf2 ये भी बेंट हो जाएगा। बेंट ना हुए बेंट हो रहे हैं ये तो। SCl2 ये भी बेंट हो जाएगा। सेम ही तो है भाई, तो sf2 का, राइट? सर ये दोनों में डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों के एंगल में सेम होगा? नहीं, जब साइड एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, इसका बॉन्ड एंगल कम होगा। ठीक है सर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर कर देगा ना फिर वो। और सर वो इक्वल वाला केस कौन सा होता है? जब सारे बॉन्ड पेयर सेम बने हैं, एक भी लोन पेयर नहीं और सेम हाइब्रिडाइजेशन है, CF4 CCl4 CH4 सब में हाइब्रिडाइजेशन में सेम, कोई लोन पेयर नहीं आ रहा, सब में टाइटेड लैंग्वेज। सर इसमें सर 3 के साइड आइटम सेम है, तो चौथा जो अलग है वो नहीं होगा आंसर? ऐसे नहीं देख सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी आंसर आ रहा है। XgF2 क्या था? 3 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, ये तो लीनियर हो जाएगा शेप में। ये शेप में लीनियर हो जाएगा ना, लोन पर इक्वेटोरियल पे आ जाएगा। तो सबसे जरा बॉन्ड एंगल ही इसका आ गया 180 डिग्री। हमारा भी Yes, गलत sir. है। मेरे क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखो, केयरफुल रहो। सर ने जानबूझ के वो चीज देके रखी है जो ट्रिक बाई से नहीं हो सकती। हमेशा ध्यान रखना मेरे क्वेश्चंस में, ठीक है? अच्छा, क्वेश्चन है परमानेंट डायपोल मोमेंट जो होता है वो क्या होता है? एक बार ये करा तू, ये वाला क्वेश्चन। पोलर, करेक्ट, और टेम्परेरी नॉन पोलर। यस सर। तो सबसे पहले हाइब्रिडेशन निकाल लो। sp3d, sp3d है, sp3d, सबकी सेम है। sp3d, वेरी गुड। सब में 5-5 बॉन्ड पेयर है, राइट? यस सर। Yes. अब सबके शेप बना के देख लेते हैं, ठीक है? ये ऑप्शन होगा सर, क्योंकि इसमें लगा रहे हैं ना। बता रहा हूं ना, सबके बना देते हैं। एक बार सबको समझा भी दूं ना, नहीं तो जैसे अपने गोयल साहब है, माधव गोयल साहब, बाद में बताते हैं सर वो ना मेरा ध्यान कहीं और था, ये बताता ही नहीं कहाँ था। हमें भी पता, वो भी बताया ना फिर। हाँ पूरा पता। गोयल साहब हो? शर्मा आ गया, यस सर। शर्मा आ गया, शर्मा आ गया। हाँ सर है वो। अरे देखो, बंदर के बम की तरह चीख होगा इसके। चलो, ये ऑनलाइन में मैं पूरा ट्राई किया, जो क्लास में मस्ती मजाक करते हैं ना, पूरी मस्ती मजाक ऑनलाइन में हो, बट हो नहीं पाता, पता नहीं क्यों, वो फीलिंग ही नहीं आती। वो शक्ल देख के बेइज्जती करने का मजा ही कुछ और है यार, नहीं? क्यों वैभव? सही, अरे वैभव नहीं है ना आज, क्लास में नहीं है। मजा ही अलग है उस चीज का। कुरकुरे खाते हुए पकड़ लो क्लास के अंदर, बहुत सही। भुजिया खाते हुए पकड़े जाओ और फिर बोलो थोड़ा ही तो खाया था किसके।
हाँ ओके, ये बन गए स्ट्रक्चर्स। अब सबके डाइपोल्स बना लेते हैं। ये तो देखो बिल्कुल सिमेट्रिकली वेक्टर की तरह बन रहे डाइपोल्स, राइट? यस ज्यादा सॉरी कट इलेक्ट्रोनेगेटिव तो बद इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसे डाइपोल कहते हैं, राइट? कितने बन रहे हैं? 5 और सिमेट्रिक है तो उसका तो डाइपोल मोमेंट 0 आ जाएगा, राइट? पीएफ पीएफ को काट रहा है और ये PCl3 वाले भी सिमेट्रिकली हैं, ये भी कट जाएंगे। यस सर इसमें देखो एफ एफ तो कट गया, एफ एफ तो कट गया, राइट? बट कुछ भी कर लो दुनिया में, ये दोनों का रिजल्टेंट जो होगा एफ को नहीं काट सकता, तो इसका डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है? यस ओके, तेरा क्या क्वेश्चन क्या तेरा बताना 9 वाला था कोई। पता? अच्छा इसी में था क्या, टेस्ट में ही? यस सर। N9 अच्छा ये वाला। यस अब तो तुम खुद कर लोगे, करके बताओ। ये करके दिखाओ, फिर ये। तो इसमें यही देखना कि इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा। गेन करने के बाद स्टेबल हो जाएगा, यो ही देखना हो भाई। हाँ वही। देखो देखो देखो, इब देखो सर NO नहीं, C2 सर मैं 9 सिट्टू प्लस 4 वाला सिट्टू सोच के कराया। सिट्टू सिट्टू जी बाबा सिट्टू। सर मैं 9 प्लस 4 वाला समझ के कराया। लिख अपनी कॉपी में, N9 नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नहीं, हैशटैग भूल गई, लिख। ओके सर। हाँ सुनो रे, सबके पहले निकालो बॉन्ड ऑर्डर कितने हो जाएंगे? 10, 19, 15 और नीचे कौन सा ऑप्शन है? O2 आथू O2। अच्छा, अब एनायन बनने के बाद इलेक्ट्रॉन लेगा, करेक्ट? यस और नो? yes so तो बिफोर एनायन है, बाद में जब एनायन बन जाएगा तो 11, 19 थोड़ा सा, ये आई थिंक 18 था, सॉरी। हाँ 19, 16, 17, राइट? किस केस में बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है? 10 से 11, ठीक है, 10 to 11, राइट? इसमें बढ़ रहा है, बाकी सब में कम हो रहा है। देखो 18 से 19 कम हो रहा है, ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है। 15 से 16 ये भी कम हो रहा है, सी ऑप्शन। 16 से 17, 16 17 ये भी कम हो रहा है, डी ऑप्शन। इन सब में कम हो रहे हैं, किस में बढ़ रहा है? इसमें। हो गया ग्राफ इस्तेमाल, अब ठीक है? यस सर ये 10 18 15 16 क्या लिखे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। वो 12 आएगा। 12 नहीं होगा आएगा फिर C2 का। क्या? ओ C2 का। हाँ, ओ हाँ, सर ये 12 से 13 तो और अच्छा हो गया ना भाई। ये तो और अच्छा हो गया, ये देखो। यस सर। तो और बढ़िया कर दिया भाई, ये तो मतलब ये तो खुशामदीद हो गया मेरे लिए। इससे अच्छा क्या हो सकता है? ऊंचाइयों की तरफ जाओ। जसनूर वाले गाने में डाला था मैंने, दम शिखर पे जाके ही सांस ले। खैर अब सुनो, मेरा टाइम हो गया, अब तुम्हारा टाइम है। तुम बताओ तुम्हें क्या कुछ पूछना है, मैं एक्सप्लेन करूंगा।
सर जो आपने एंड पे लिखवाए था ना वो वाले इफेक्ट से थे 4-5 वो वाले रिपीट कर दो। इफेक्ट वो थे यार, मैं खुद ही भूल गया वो। 2 मिनट सर, कॉपी उठा लें। उठाओ। वैसे यार वारिस के नोट्स भाई शानदार जानदार, मतलब कितना टाइम दे दे करता है वो ये काम, नहीं? बहुत सुंदर थे Yes, वो। sir. अरे पढ़ने का मन करता बार बार पढ़ के यार। यस मैंने अपने नोट्स पढ़े और मैंने सोचा कितना करवाता हूँ यार इनको बेचारों को। सोचो, मैंने तो आज तक मैंने अपने नोट्स नहीं पढ़ता कभी मैं। सर हम्म सर एक क्वेश्चन उस पे करवा दो कि हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट किसका होगा। हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट एक्चुअली वो इनऑर्गेनिक का वाला सेक्शन है, उसमें एक्सेप्शंस भी रहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग अंडर डायरेक्ट नहीं आता। फॉर एग्जांपल बताता हूँ, जैसे आई टेल यू समथिंग, HF, सर मिल गया। HCl, HBr, HI, करेक्ट? अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में F मोर देन Cl मोर देन Br मोर देन I है, करेक्ट? यस तो सर। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगा वो HF का ज्यादा होगा HCl से, उसका HBr से और इसका HI से। तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका हो जाएगा? इसका, राइट? करेक्ट? ये इनऑर्गेनिक में तो सब कुछ सही चलता है, जैसे ही आएगी ना ऑर्गेनिक, अब पूछेंगे इनका बताओ, CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I, इनको अरेंज करना। अब तुम क्या करोगे? CF, CBr, CI सब देख लोगे, राइट? अब इसका आंसर आ रहा होगा A मोर देन B मोर देन C मोर देन D। आंसर है B मोर देन A मोर देन C मोर देन D, क्योंकि CCl बॉन्ड लंबा होता है। ठीक है, CCl बॉन्ड लंबा होता है। और डाइपोल मोमेंट जब निकालते हैं, डिपोले मोमेंट जब निकालते हैं, डिपोले मोमेंट वो होता है चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ। यहां कुछ खासा फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि हाइड्रोजन था, यहां कार्बन है, बहुत खासा फर्क पड़ रहा है। ठीक है, ये यस दिक्कत है। सर। क्लियर है? सर यस बोल। इंटर इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वाला नहीं था टॉपिक एक? अच्छा वो, अबे सिंपल है, देख तेरे को पोलर नॉन पोलर ढूंढना आता है? हाँ वही डिपोले चेक कर लेंगे। हाँ, अगर दोनों पोलर है तो डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यस सर। एक पोलर एक नॉन पोलर है तो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। ठीक है सर। दोनों नॉन पोलर है तो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। ओके। और FH NH या OH मिल गया तो गॉड्स ओन डाइपोल मोमेंट, दी हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है? यस सर। सर आपने सर वो लिखा था डाइपोल डाइपोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सर ये सारे 1/r³ 1/r की पावर 6। मुझे लंदन डिस्पर्जन का याद है 1/r की पावर 6 है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल का होता है 1/r³, और आयन डाइपोल का 1/r, ऐसा कुछ होता है। सर वो मेरा लिखा नहीं। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, उसमें बस वो चेक कर लेना किसका क्या है। ठीक है, 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक है ऐसा ही, 2015-16 का जेई मेन का, AIEEE का, देख लेना। ठीक है, हो जाएगा। सर हाँ, आयन डाइपोल क्या होता है? आयन डाइपोल अट्रैक्शन। एक आयन है, कैटायन या एनायन, राइट? डाइपोल के Okay. पास दोनों पार्ट्स होंगे, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। यस सर। तो अगर कैटायन है तो पार्शियल नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा, एनायन है तो पार्शियल पॉजिटिव से। दैट्स इट। ओके। एक क्वेश्चन देता हूं, मतलब इस पे इतना क्रिएटिव क्वेश्चन था, फिजिक्स केमिस्ट्री सब मिला दी। देखो दिखाता हूं क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन फजान के ऊपर। फजान के ऊपर तो है, वो तो सिंपल वाले बताता हूं मैं। सर वो तो सिर्फ वही है ना, वो वाली जो स्टेप्स लिखवाए थे आपने। हाँ हाँ, बड़ा बड़ा एनायन, छोटा कैटायन, ज्यादा चार्ज, स्यूडो, खत्म। ठीक है। उसमें कुछ खास है ही नहीं।
ये वाला Okay. ट्राई करो भाई, मस्त है। बढ़िया क्वेश्चन। ट्राई। मैं यहां हूं, यहां ट्राई करो। ये चल गया था उस दिन। लाल चल गया था, नितिका के ऊपर ऐसे करती भाई। ये यार एक तो ये उतार ही देता हूँ, ऐसे ही ठीक है, और इसको यहाँ रख देता हूँ। सर सर वो नितिका ना एक क्वेश्चन पूछ रही है कि ग्रुप 2 एलिमेंट्स के हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालनी है। सर सेंट्रल एटम पर। आपकी वॉइस नहीं आ रही। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ग्रुप 2 एलिमेंट्स जो हैं वो तो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, तो उनका सेंट्रल एटम क्यों चाहिए? एक BCl2 के अलावा कोई हाइब्रिडाइज नहीं होता। ओके सर। ओके, दैट्स इट। हेलो, माइक टेस्टिंग। हेलो हेलो हेलो, आ रही है आवाज, अच्छे से आ रही है? बहुत अच्छी। चलो, ये मैं अबॉर्ट कर रहा हूँ मैं इसको, ये बहुत हैवी लगता है यार ये वाला। इससे आवाज ज्यादा आ रही है। हाँ, ये जरा बेहतर है ना? गुड क्वालिटी। ये इसको मैं क्लास के लिए इस्तेमाल करूंगा कभी। क्लास में वैसे सर आपको जरूरत क्या है? उस दिन बोला तो था। पता नहीं, वो एक दिन करूंगा, पक्की बात है। एक दिन माइक माइक ला के जोर जोर से पढ़ाऊंगा, अजीत रोड तक आवाज जाएगी, देखना। हाँ वही बैठ। अच्छा, ये देखो, हमारे अमोल सर जो पढ़ाते हैं ना, अजीत रोड तक आवाज जाती है तो हम वहीं बैठ के पढ़ लेते हैं। क्या केमिस्ट्री? केमिस्ट्री नहीं सर, नालायक हो। अब सुनो रे, ये जो कंघी है ये चार्ज्ड है, तो इससे अट्रैक्ट कौन होगा? जो पोलर होगा, राइट? कंघी Yes, है sir. चार्ज, तो इससे अट्रैक्ट कौन होगा? पोलर ना। यस तो जो जो नॉन पोलर है काट दो। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह आंसर है। सर एचएफ कैसे चेक करेंगे पोलर? क्या बोला, दोबारा पूछ। एचएफ वाला। HF पोलर कैसे चेक कैसे करोगे? वो क्या पूछ रहे हो अभी?
एक ही अब बॉन्ड है एक ही बॉन्ड और दो डिफरेंट एटम्स के बीच में, उसको कोई काटने वाला है? भूल गए सॉरी 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 भूलगी यही चलता है तुम लोगों का। नहीं भूल। और कोई पूछो भाई। सिर्फ पोलर नॉन पोलर हम डायपोल मोमेंट से ही चेक करेंगे। और कोई तरीका आता है तो बता दो मुझे भी, मैं भी सीख लूंगा। हम्म और कोई तरीका आता है तो बता दो मुझे, मैं भी सीख लूंगा भाई। नो सर। ओके। हाँ, और कुछ पूछ लो। सर जो H2O2 है हम्म उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल करके स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सेंट्रल आइटम कौन सा लेंगे? जरूरत ही नहीं है। स्ट्रक्चर वैसे तो पता है उसका नॉन प्लेनर होता है। अरे वो ठीक है, H2O2 में ऑक्सीजन ही है, उसकी वैलेंसी 2 होती है। यस। एक बॉन्ड आपस में बना लेगा और दो ठीक बॉन्ड सर। H के साथ खत्म करो। दो लोन पेयर बच रहे हैं, बॉन्ड पे लोन पेयर ही गिन लो ना, इसमें काय चेक करना। ओके। वो तरीका जो बताया वो सिर्फ तब एप्लीकेबल है जब एक ही सेंट्रल एटम हो। एक से ज्यादा सेंट्रल एटम हो तो फिर विवाद हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है। ठीक है। ओके। सर कल आपकी डिस्कशन क्लास कितने बजे है? 2 o'clock। कल किसकी 2 डिस्कशन? o'clock केमिकल बॉन्डिंग का असाइनमेंट डिस्कस होगा। वो वाला असाइनमेंट भेजी है? जो एनसीईआरटी वाला है ना, एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट पूरा एक एक लाइन एनसीईआरटी की डाल दी उसमें मैंने। उस असाइनमेंट में पढ़ी है? हाँ, और सर निकाल निकाल लो, डिलीट हो जाएगी नहीं तो फिर। हो गई, भूल गया निकालना। कोई टाइम नहीं कोई लगा। कोई ग्रुप पे डाल देना व्हाट्सएप पे। हाँ जी सर। चलो तुम नहीं पूछ रहे कुछ, हम एक क्वेश्चन देते हैं फिर निकलते हैं। सर हमारे इक्विवेलेंट्स के भी पढ़े थे लास्ट वाले 4-5 कितने? क्वेश्चन। वो कौन से टाइट्रेशन वाले? यस सर। यस सर। वो बैक टाइट्रेशन वाले क्वेश्चन थे ना शायद। यस सर। ओके। सुनो, मैं हिंट दे रहा हूं। मिथाइल ऑरेंज के समय Na2CO3 का वैलेंसी फैक्टर 1 लेना। सर वो तो बता दिया था। बस उतना ही करना है, फिर क्या बचा? ए वो तो नहीं है हार्डनेस पीपीएम वाला। वो तो क्वेश्चंस क्या है? हार्डनेस पीपीएम वाला तो क्वेश्चन नहीं है। नो सर। एक काम करते हैं, कल डाउट्स इनका बाद देख लेंगे, ठीक है? सिंपल। अभी तुम ये क्वेश्चन करो। इसमें कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये शायद आपने क्लास में करवाया था। यस फिर सर। भी कौन सा तुम लोग को अच्छे से याद रहता है हर चीज? मैंने जिस तरीके से करवाया था वो तरीका केमिस्ट्री का है, इसको फिजिक्स से करोगे बहुत लंबा खींचेगा। फिजिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उससे नहीं करेंगे ना, फिर केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री ज्यादा इजी, क्योंकि हमने बहुत मॉडल पढ़ चुके हैं हम लोग तो, हमारे लिए तो इजी है ना। और क्वेश्चन मैंने गिव अप कर दिया है एक जगह पे, देखो। पहले सिचुएशन एक्सेस करना हो क्या रहा है, ठीक है, उसके बाद करना। इसको तो
हो गया सर हो गया। हो गया सर। हो गया। 5-1 समथिंग कुछ आ रहा होगा किलो जूल में। यस सर 5242 पॉइंट बस ऐसे जा रहा है। यस सर 524। सर हाँ नहीं कुछ नहीं, बस चेक कर रहा था कि वॉइस तो नहीं। ना कुछ नहीं। अब सुनो, the figure below is the plot of potential energy with integral resistance in a breakdown state. What's the value of net potential energy as indicated in the figure? अब सुनो ध्यान से, सिंपल रखेंगे। एक H एटम है, उसका न्यूक्लियस है E प्लस और उसका इलेक्ट्रॉन है E नेगेटिव। जब बॉन्डिंग होने वाली है, करेक्ट, तो दूसरा एटम भी आ गया, उसका इलेक्ट्रॉन E नेगेटिव और न्यूक्लियस E प्लस। इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी हमको ऐड करनी है, राइट? राइट, करेक्ट। और बोला है कि न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्शन आर एब्सेंट, मतलब ये दोनों आपस में रिपेल नहीं कर रहे हैं, ये दोनों आपस में रिपेल नहीं कर रहे। ठीक है, अब मुझे बताओ टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? -13.6 यस सर। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? -27.2। करेक्ट। अब ऐसे कितने सिस्टम्स हैं? 2 हैं। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी -54.4। ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया ना? ओके, इनटू 1.6 इंटू 10 की पावर 23। 602 लेना, 6 लेना है, खोल जान दो, क्या फर्क पड़ता है। ओके, इनटू एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 की पावर, ओह एक जगह लिख दिया मैंने, बाय 1000 डिवाइड बाय 1000। डिवाइड बाय 1000। अच्छा सुनो, तुम्हें नहीं पता होगा, हम लोग को पता है। इस पूरे की वैल्यू होती है 96500 कूलम, 1 फैराडे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ग्रेड 12, और इजी होगा तुम्हारे लिए। अब कर लोगे? यस सर। कितना आ रहा है आंसर? माइनस कैलकुलेट करना, -5242 5.49। 5.49। ठीक है, सही है। देखा, अब यही पता है फिजिक्स में करते कैसे होता, पता है? यही चीज फिजिक्स में कर रहे होते। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस, हाँ राइट। अब ये रेडियस पता कैसे निकालते? 0.529 इंटू 10 की पावर -10, ठीक है, 10 की पावर -10 इंटू n² बाय z, और फिर Q1 Q2 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, बहुत लंबा खिंच जाता। हमें स्ट्रक्चर आइटम पता है, इस चक्कर में देखो ध्यान से, सीधे सीधे कर लिया अपन लोगों ने क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, यस। चलो सुनो, तुम्हारे जंगली सीनियर्स डाउट्स के लिए आ गए हैं। आज के लिए इतना ही। किसी को कुछ पूछना तो कल डाउट्स के बाद पूछना है, ठीक है? 2 बजे के बाद वाला डाउट जो है, ठीक है? ठीक है करो, असाइनमेंट करो, ठीक है? ठीक है सर। ओके।